आप सभी का कुशवाहा स्टडी निर्माण चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 6 के क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 39 इन तीनों सवालों को बताएंगे। तो पहले आपको जो है क्वेश्चन नंबर 41 देखना है। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 41 हमसे ये कह रहा है कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। तो देखिए रवि ने जो है पहली और दूसरी परीक्षा में जो है 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। यानी पहली परीक्षा में जो है उसे 70 अंक मिले हैं और दूसरी परीक्षा में जो है 75 अंक मिले हैं। और सवाल में हमसे ये कह रहा है कि वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। हमें जो है वह न्यूनतम अंक ज्ञात करना है जो वह तीसरी परीक्षा में जो है पाया है। तो देखिए हमें जो है तीसरी परीक्षा में उसे जितना अंक मिला है वह जो है हमें ज्ञात करना है। सवाल में हमसे आगे कहा है जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। तो देखिए हम जो है तीसरी परीक्षा में मान लेंगे तीसरी परीक्षा में x अंक प्राप्त करता। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे माना तीसरी परीक्षा में x अंक प्राप्त करता। तो देखिए तीनों का जो औसत है तीनों का जो औसत है औसत जो है न्यूनतम कितना होना चाहिए, न्यूनतम जो है 60 होना चाहिए। तो देखिए सवाल में जब भी न्यूनतम की बात करें तो आपको जो ये वाला चिन्ह लगाना है। तो देखिए औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है कुल अंकों का योग। तो देखिए 70 प्लस 75 प्लस x कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। तो देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है। तो देखिए 3 का भाग दे देंगे। अब देखिए 3 का जो दोनों तरफ गुणा कर देंगे। 3 70 प्लस 75 प्लस x बटे 3 60 गुणे 3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 7 दूनी 14 प्लस x क्षेत्र का 18 यानी 180 आएगा। अब देखिए दोनों तरफ जो है 145 घटा देंगे। 145 माइनस 145 प्लस x 180 माइनस 145। तो देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा और इसमें इसको घटा देंगे। 10 में 5 जाएगा 5 आएगा और यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, 1 में 1 जाएगा 0। तो देखिए इसका जो आंसर होगा 35 से अधिक या 35 के बराबर x का जो मान है ये जो है 35 से अधिक यानी 35 से ज्यादा या 35 के जो है बराबर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में से 90 अंक या 90 अंक का अधिक औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं में प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे पांचवी परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। तो देखिए हमें जो है सुनीता को ग्रेड ए पाने के लिए हमें जो है पांचवी परीक्षा में प्राप्त अंक ज्ञात करना। तो देखिए हम जो है मान लेंगे माना पांचवी परीक्षा में सुनीता ने x अंक प्राप्त किए। तो देखिए सवाल में हमसे ये कह रहा है कि 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। तो देखिए 90 अंक या 90 से अधिक यानी 90 या 90 से अधिक
तो ये वाला जो है चिन्ह लग जाएगा। और औसत प्राप्त करना चाहिए, 90 अंक या अधिक अंक का जो औसत प्राप्त करना चाहिए। तो देखिए औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग। तो देखिए 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस पांचवी में जो है उसको x अंक प्राप्त हुए हैं, पांचवी परीक्षा में जो है उसे x अंक प्राप्त हुए हैं बटे कुल संख्या, संख्या कितनी है 1 2 3 4 और 1 5। तो देखिए हम सभी को जोड़ देंगे, ये आएगा 368 प्लस x बटे 5। अब देखिए 5 का जो है दोनों तरफ गुणा कर देंगे, 5 गुणे 368 प्लस x बटे 5, 90 गुणे 5, 90 गुणे 5। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 368 प्लस x, 368 प्लस x 9 पना 45 यानी 450। दोनों तरफ 368 घटा देंगे, 368 माइनस 368 प्लस x 450 माइनस 368। तो देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, x और इसमें इसको घटा देंगे। तो देखिए इसमें इसको घटाएंगे, ये आएगा 82। तो देखिए पांचवी परीक्षा में जो है सुनीता ने 82 या 82 से अधिक अंक जो है प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया, किसी प्रयोग में नमक के अम्ल के 1 विलयन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहना है। तो देखिए नमक के अम्ल के 1 विलयन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस इन दोनों के जो है बीच रहना है। आगे सवाल में हमसे कहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। हमें जो है फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात करना है। यदि सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पैमाने पर परिवर्तन सूत्र C बराबर दिया गया है 5/9 F माइनस 32 है, जहां C और F क्रमशः तापमान को अंश सेल्सियस यानी C जो है सेल्सियस है तथा अंश फ़ारेनहाइट यानी F जो है फ़ारेनहाइट है में निरूपित करते हैं। तो देखिए तापमान जो है 30 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहना है। तापमान को जो है 30 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के जो है बीच ही रहना है। तो देखिए 30 से अधिक और 35 से जो है कम, ये जो सेल्सियस है इसका मान जो है 30 डिग्री से अधिक और 35 डिग्री से जो है कम ही रहना है। तो अब देखिए 30 डिग्री और C की जगह हम लिखेंगे 5/9 F माइनस 32 लेस देन 35। अब देखिए 5/9 को यहाँ से हटाना है तो हम जो है 9/5 का पूरे गुणा कर देंगे, 9/5 का हम यहाँ गुणा कर देंगे और 9/5 का हम इसमें गुणा कर देंगे। पैंतीस गुणे 9/5
5, अब देखिए 5 छक 30, ना छक 54, 54 आएगा। 5 से 5 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, F माइनस 32 और 5 सती 35 और 9 7 63, 63 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से जो 32 को हटाएंगे, क्योंकि हमें जो है फ़ारेनहाइट का तापमान बताना है, किसका तापमान जो है किसके किसके बीच आएगा। तो देखिए 32 जो है सभी में जोड़ देंगे, 54 प्लस 32, 54 प्लस 32 माइनस 32 प्लस 32, 63 प्लस 32। तो देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो देखिए ये आएगा 86 और इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 6 3 9। तो देखिए इसका मान जो है इसके और इसके बीच होगा। हमें जो है फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का प्रतिशत ज्ञात करना था। तो देखिए फ़ारेनहाइट जो है 86 डिग्री से अधिक और 95 डिग्री से जो है कम होगा, इससे जो अधिक और इससे जो है कम। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास की वीडियो में हम लोग नई प्रश्नावली के सवाल पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।